प्रेसिडेंट्स कप का आज के दिन का मतलब पांचवें दिन का तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच टीम चुकाजी टाइटंस 11 वर्सेस रामदूत बाई के 11 के बीच में चुकाजी टाइटंस 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और 8 सीमित ओवरों का मैच आप देख रहे प्रेसिडेंट कप 2025 नौशारी प्रीमियर लीग मिलेश और अनस ये दोनों ऑन फील्ड अंपायर। टेनिस cricket.in के ऊपर सीधा प्रसारण दिखा दिया जा रहा है। उसके जो कैमरामैन मिस्टर सागर, मिस्टर हर्ष जाला, मिस्टर ओमकार सावंत एंड मिस्टर सागर लिंगायत। यहाँ से ओवर द विकेट गेंदबाजी की जा रही है मिलन मिस्री की ओर से दाहिने हाथ के बल्लेबाज और कप्तान पार्थ बिट्टू के लिए। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से गेंद गई वहां पे रियाज की और शॉट थर्डमैन के सन के ऊपर। शॉट थर्डमैन और शॉट फाइन लेग डीप स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट और शॉट लॉन्ग उनके सन के ऊपर इरफान दीवान। स्वीप करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से फेंकने के बाद गेंद गई वहां पे शॉट थर्डमैन की ओर। लेग बाई का इशारा अंपायर मिलेश सर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम रामदूत बाई के 11 का 1 रन गेंदे हुई है 2। फुल टॉस बराकस ये आसान कैच छोड़ चुके वहां पे। ये आसान कैच था वहां पे शॉर्ट बैक पर स्क्वायर लेके फील्डर रियाजुल के लिए। इस प्रकार स्कोर अब जहां पहुंचा है 2 रन। कैच छोड़ने के ऊपर दिखे जी ने बताया कई टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। कैच का छोड़ना ये मैच छोड़ने के बराबर रहता है टीमों के लिए और एक बहुत आसान कैच था शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर के लिए। स्कोर इस बीच आप जहां पहुंचा है चुकाजी टाइटन 11 का रामदूत बाई के 11 का 2 रन। और इस बार स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। स्ट्राइक रोटेट हुई बल्लेबाज आए दूसरे। इस प्रकार अब स्कोर जहां पहुंचा है 6 रन। ये रहता है कि आप बने रहे फील्डिंग के ऊपर। नीड इज ए वेरी गुड फील्डिंग। प्रकार अब स्कोर जहां पहुंचा है रामदूत बाई के 11 का 6 रन। 6 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच रामदूत बाई के लिए। फुल टॉस बनाकर इस बार स्ट्रोक को खेला। खूबसूरत स्विंग वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड गली के फील्डर की ओर से। कोई रन नहीं वहां पे। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 रन। टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर्स कमेटी के सदस्य मुकेश जी अग्रवाल, जिगेश भाई शाह, जगदीश भाई मोदी 8 रन। रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से गेंद गई वहां पे शॉट फाइन लेग की ओर। लेग बाई का इशारा अंपायर मिलेश्वर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रामदूत बाई के 11 का 9 रन। कोई क्रिकेट ग्राउंड लुंसी कोई पहले 4 दिनों में 92,000 ने इस मैच को देखा और मैं अब आशा और उम्मीदें करता हूँ अब बड़ी मात्रा में tenniscricket.in को शेयर करें, सब्सक्राइब कर और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। आज के जो चीफ इसमें जो प्लेयर्स आने वाले इसमें करंट नंबर है ISPL सीजन 1 मैन ऑफ द सीरीज एंड ISPL सीजन 2 पिक्स अप 224 विकेट। कल की मैच महत्वपूर्ण से रही थी। संजू कनरिया इस मैच 90 रन इन 27 वर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन इंडिया कप। गुजरात ने पहला मैच हारा 15 रन के अंतर से। गुजरात इज लूजिंग बाय 15 रन। और इस बार हुक किया है बल्लेबाज ने। इस बार गेंद जा रही है सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए।
सूरज स्ट्रोक खेला जा रहा है इनफॉर्म बल्लेबाज पार्थ बिट्टू की ओर से। इंटरव्यू में कहा गया था पार्थ बिट्टू की ओर से दीपक जी बॉलर को कि हम 70-80 और 85 के आसपास जाएगा, और वे ठीक शुरुआत कर चुके। अब स्कोर जा पहुंचा है 15 रन पारी का कुल मिलाकर। ये दूसरा ओवर चल रहा है। एक पूरी मेहनत की गई वहां पे राजन राजपूत की ओर से, दीपक भंवर जी की ओर से, इरफान दीवान की ओर से। इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड गली के स्थान के ऊपर। इस बार रन आउट हुए हैं वहां पे बल्लेबाज। खूबसूरत थ्रो किया गया वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड गली के फील्डर की ओर से, जईमल नायक की ओर। तो इस प्रकार अब स्कोर जहां पहुंचा है 16 रन, नहीं 15 रन, बेगी पार्डन, ये 15 रन। मेरा विकेट। सो न्यू बैट्समैन नेम प्लीज सर। जो बल्लेबाज बल्लेबाजी के ऊपर गया है तीसरे स्थान के ऊपर, उनका नाम बता दे भाई। मेहुल। मेहुल और पार्थ बिट्टू की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, स्कोर है 15 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। एक शॉट बनाए रखा है इनफॉर्म बल्लेबाज पार्थ बिट्टू ने। कुछ दिन पहले कपड़ों में नडियाद का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जीता गुजरात सूरत की टीम ने। जैनिस नाग दरा गेंदबाजी के ऊपर, एक बहुत ही युवा गेंदबाज की ओर गए हैं कप्तान। स्लिप शामिल किया जा रहा है, क्रम फील्डिंग कर रहे हैं पहली स्लिप के स्थान के ऊपर। फील्ड देखिए किस प्रकार शामिल की जा रही है। एक डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग शामिल किया जा रहा है और डीप मिड विकेट। शॉर्ट फाइन लेग के स्थान के ऊपर रियाज शेख। इस बार रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है वहां पे डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। गेंद को रोका गया वहां पे डीप गली के फील्डर की ओर से। 4 रन का इशारा अंपायर अनस की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर चला। एक अच्छी शुरुआत रामदूत भाई के बल्लेबाजी की ओर से की जा रही है। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है। शॉर्ट मिड विकेट सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट फाइन के सन के ऊपर रियाज शेख। स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर, फील्डर है वहां पे शॉर्ट मिड विकेट की ओर। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज जैनिस की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ टीम रामदूत बाई के 11 का 19 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है एक विकेट के नुकसान के ऊपर, पहले बल्लेबाजी करते हुए। और इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। अच्छा प्रयास अच्छा किया गया था वहां पे मिलन की ओर से। और जब तक गेंद को फील किया जाए वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर जाकर मिलन मिस्त्री की ओर से 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों के बीच। और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रामदूत बाई के 11 का 21, 21 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। शॉर्ट पॉइंट। अच्छी गेंद थी इस बार, लेंथ गेंदबाजी वहां किसी लेग ब्रेक गेंदबाजी की गई। गेंद गई विकेट कीपर जईमल नायक की ओर। ओवर की भी समाप्ति अंपायर की ओर से 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है रामदूत भाई के 11 का 21, 21 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। टूर्नामेंट के जो बॉल के स्पॉन्सर्स है केसी स्पोर्ट्स के प्रोपराइटर्स रवि मिस्त्री, each and every man of the match cap sponsors one sports proprietors Mr. Karthik Patel, and a trophy sponsors President Cup and Navshari Premier League 2025.
गेंदबाजी की जिम्मेवारी रियाजुल ने इस बीच संभाल रखी है। दूर वाले छोर से नगदरा से घरेलू क्रिकेट खेलते और पिछले 3 साल महत्वपूर्ण से रहे। रियाजुल की ओर से अच्छे दाम में खरीदा गया। वहां पे इरफान दीवान की ओर से चुका टाइटन 11 के लिए, और स्ट्राइक के ऊपर है कप्तान पार्थ पटेल के लिए। फील्ड शॉट फाइन एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर इरफान दीवान। शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर मिलन मिस्त्री। आमिर फील्डिंग कर रहे शॉट थर्डमैन के सन के ऊपर, उसके ठीक पीछे डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर साहिल पीएफ शॉट पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर। फोल्डर्स बनाकर स्ट्रोक को खेला। बल्लेबाज ने गेंद जा रही है सीधी वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की और बहुत बड़ा गैप था वहां पे, देखिए मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच। 4 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ टीम रामदूत भाई के 11 का 25 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये बेहतर गेंद थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला। हल्की सी फंबल हुई वहां पे, गेंद गई वहां पे शॉट कवर के फील्डर की और 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज पार्थ बिट्टू को, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है, पहले बल्लेबाजी करते हुए रामदूत भाई। इस बार कोट एंड बॉल हो सकता है वहां पे, खूब सही से बहुत दूर स्ट्रोक को खेला जा रहा है। महत्वपूर्ण कोट एंड बॉल किया जा रहा है रियाजुल खलीफा की ओर से। 26 रन की निजियों के ऊपर लगने वाला ही दूसरे विकेट का नुकसान है रामदूत बाइक को। राकेश सड़पति अब जा रहा है बल्लेबाजी के ऊपर रामदूत बाइक की ओर से। स्कोर है 26 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। नियमित अंतराल में विकेट लेना जरूरी, और इरफान दीवान की ओर से कहा गया था जहां टॉस किया गया उसके बाद कि हम 60 और 70 के आसपास रोकेंगे टीम रामदूत बाइक को। जेमिल नायक अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया जा रहा है। बहुत ही अनुभवी विकेट कीपर है, कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। इधर बॉल क्रिकेट और टेनिस बॉल क्रिकेट महत्वपूर्ण से रहा है जेमिल नायक सर की ओर से। ये सबसे महत्वपूर्ण पैर है बल्लेबाजी के ऊपर है राकेश सड़पति और पार्थ बिट्टू। दीपक फील्डिंग करे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। दीपक सिंह हर्षो की फील्डिंग करे डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट मिड विकेट की ओर। जब तक गेंद को जेमिल नायक की ओर से जाकर फील किया जाए, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम रामदूत भाई के 11 का 27 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। विकेट के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है युवा गेंदबाज रियाजुल खलीफा की ओर से। स्वीप फिर से किया गया है बल्लेबाज की ओर से, इस बार फिर से गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 29, 29 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रामदूत बाइक। इस प्रकार से अगर बल्लेबाजी की जाएगी रामदूत बाइक की ओर से तो ये स्कोर पहुंच जाएगा 70-80 के आसपास। जिस प्रकार से पहले 3 ओवर में बल्लेबाजी की है रामदूत बाइक के बल्लेबाजों ने। मिलन मिस्त्री को शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोर से कोटे के दूसरे ओवर में और पारी के चौथे ओवर में। पहले ओवर में 9 रन खर्च किए गए थे। महत्वपूर्ण ओवर रहता है जहां पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं।
ये बाएं हाथ से उड़ती विकेट गेंदबाजी की जा रही है मिलन मिस्त्री की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर है टीम के वाइस कप्तान राकेश षडपति की निर्णय कप्तानी की जा रही है इरफान दीवान की ओर से। नाइस लीडरशिप इन फर्स्ट 3 ओवर। दीपक सिंह फील्डिंग करे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। मिड विकेट के ऊपर हर्ष जोगी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर इरफान दीवान चाइनीज फील्डिंग कर रहे हैं डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार रिवर्सिव स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे शॉर्ट गली के फील्डर की ओर से। डॉट गेंदों के साथ शुरुआत कर चुके हैं कोटे के दूसरे ओवर में और पारी के चौथे ओवर में मिलन मिस्त्री। लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। जब तक इनको फील्ड किया जाए इरफान दीवान की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रामदूत भाई के 11 का 30 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जेनिस फील्डिंग करे अब शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर। रियाजुल फील्डिंग करे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। सूरज एक वाइड यॉर्कर की गई वहां पे गेंद गई विकेट कीपर जयमिल नायक की ओर। डॉट गेंद इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ रामदूत भाई के 11 का 30 रन पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिर से अच्छी गेंद वहां पे फिर से क्रॉस बैटेड स्वीप करने की कोशिश बल्लेबाज बिट्टू की ओर से। गेंद गई विकेट कीपर जयमिल नायक की ओर से। अच्छा लगातार कार्य किया जा रहा है स्टंप के पीछे अनुभवी विकेट कीपर जयमिल नायक की ओर से। स्कोर भी अभी भी रुका हुआ 30 रन रामदूत भाई के 11 का पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले बल्लेबाजी करते हुए तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में 2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है डीपी 11 वीरावड़ और आद्य 11। इसके बाद का जो मैच है वाईसी के अब्रामा वर्सेस वार्ड नंबर 11 के बीच। और इस बार स्क्वायर कट किया है बेहतरीन स्क्वायर कट किया है। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। पानी मंगाया जा रहा है वहां पे पार्थ की ओर से। स्कोर 38 रन 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान के। अब एक स्टेजनरी टाइम आउट। नमस्कार नवसारी। आधा सत्र यहाँ पे खत्म हो चुका है और आने वाला आधा सत्र और बाकी है। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राकू हरपति 4 गेंदों में 3 रन बना के खेल रहे हैं और पार्थ बिट्टू
14 गेंदों में 26 रन बना के खेल रहे हैं। और पहले ही गेंद उठा के खेलना चाहते थे, बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई नहीं, फिर भी लेग बाय का इशारा, 1 रन लेने में कामयाब। 5 विकेटों काफी तेजी से कॉल किया गया था 1 रन के लिए। अपने स्पेल की दूसरी और आखिरी ओवर संभालिए रियाजुल खलीफा ने। आज के दिन हमारे अतिथि विशेष भी आने वाले हैं। आज महत्वपूर्ण 5वां दिन है प्रेसिडेंट कप का, और इस बार स्वीप करना चाहते थे। शॉर्ट फाइनल लीग पे जाती हुई गेंद वहां पे मौजूद रियाज, जब तक फील किया जाए 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। आज विशेष तौर पर प्रेसिडेंट कप के अंदर बेहतरीन जो टेनिस क्रिकेट के लेजेंड्स है वो आज हमारे अतिथि विशेष है। बढ़िया गेंद। आज लुंसीकुई क्रिकेट ग्राउंड के अंदर माजी मुंबई के सबसे महंगे खिलाड़ी करण अंबाला आज लुंसीकुई क्रिकेट ग्राउंड पे आने वाले हैं। उनके साथ संजू कनौजिया, अविनाश राणा। बेहतरीन गेंद उठा के खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, खूबसूरत सा छक्का। क्या बेहतरीन यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं राकेश। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। राजू मुखिया, ये सारे टेनिस के लेजेंड्स हैं। अन्नू यानी कि अनुराग शाश्वत, MUCC के ऑनर अनवी, रिकिन मोहिंती और रेशमा मयेकर। ये उठा के खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से, खिलाड़ी वहां पे सागर मौजूद है। आसान सा कैच वहां पर, सागर ने काफी बढ़िया कैच लिया है और विकेट गिरता हुआ राकेश हरपति का। काफी बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी। मोहित वसीया है बल्लेबाजी करने के लिए, एक पावर हिटर के बाद में, और एक पावर हिटर जिनकी बल्लेबाजी और फील्डिंग के लिए आयोजक की ओर से भी कैश राशि पुरस्कार के रूप में उनको दिया गया था। और आज का महत्वपूर्ण दिन 5वां और क्वार्टर फाइनल तीसरा खेला जा रहा है रामदूत बाइक्स और सुकाजी टाइटंस के बीच में। 5वां और अभी भी प्रगति पर, 3 विकेट का नुकसान हो चुका है। 46 रन बन चुके 5 विकेटों, अभी भी 15 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 27 रन पे खेल रहे हैं। मोहित वसी आ चुके हैं। पारी का ये 5वीं और आखिरी गेंद, और रिवर्सिव यहाँ पे खेलना चाहते थे, बल्ले पे गेंद आई नहीं। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्रेसिडेंट कप के आज महत्वपूर्ण दिन डे 5 है, और आज महाराणा प्रताप जयंती भी है, 485वीं जयंती है, और नवसारी का इतिहास दिन है। और महत्वपूर्ण आज हमारे मेहमान, फिर से एक बार आपको बता दें, हमारे जो विशेष मेहमान हैं ISPL माजी मुंबई के करण अंबाला, संजू कनौजिया, अविनाश राणा, राजू मुखिया, अनुराग सरसाड़, MUCC के ऑनर अनवी यानी अन्नू से बुलाया जाता है, रिकिन मोहंती, रेशमा मयेकर। ये आज हमारे नवसारी लुंसीकुई ग्राउंड के अंदर प्रेसिडेंट कप के मुख्य अतिथि के रूप पर आज आएंगे और टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाएंगे। इंडिया कप आज खेला जा रहा है, वहाँ पर ये सारे धुरंधर अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से अपना हुनर वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आज नवसारी के हमारे मेहमान अतिथि बनकर आएंगे। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 46 रन बन चुके। इसके बाद जो मैच है, कप्तान दोनों टॉस के लिए रेडी हो जाए। YC के अमरावा और वार्ड नंबर 11 इनिंग के बाद तुरंत टॉस की प्रक्रिया किया जाएगी। अपनी प्लेइंग ग्राउंड के साथ आप रेडी हो जाइए टॉस के लिए।
दीपक सिंह गेंदबाजी का भार संभालते हुए पहली गेंद उठा के खेल दिया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, अच्छा प्रयास वहां पे, क्या बढ़िया वहां पे एफर्ट दिखा है, काफी बढ़िया वहां पे, काफी बेहतरीन स्ट्रोक भी खेला गया था 5 विकेटों की ओर से, और उसके बाद मिड विकेट के क्षेत्र में काफी बढ़िया एफर्ट, निश्चित तौर पे यहाँ पे 5 रन सेव किया गया है। हर्ष जोगी जो काफी बढ़िया एथलीट ऑलराउंडर खिलाड़ी है, और तारीफ करनी होगी हर्ष जोगी, जिस तरह से फील्डिंग एफर्ट दिया, निश्चित तौर पे यहाँ पे 5 रन की बचत टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि ये 5 रनों के लिए काफी मेहनत करनी होगी, और इस बार दिशा से काफी भटक चुके हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे यहाँ पे अनस लहर की ओर से वाइड दी जाएगी। छठा ओवर अभी प्रगति पर है, 48 रन बन चुके हैं। काफी मेहनत भी, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, रोज हर आधा घंटा बारिश गिरता है और पूरा दिन बिगाड़ के चले जाता है, और यहाँ पे स्वीप करना चाहते थे, बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई नहीं मोहित वसी की, जिसमें बारिश की बात करा था, रोज आधा घंटा, उसके बाद में तेज धूप पूरा दिन, यानी 2 दिन इस तरह से भी कम, तारीफ करनी होगी यहाँ पे कमेटी की, और तारीफ करनी होगी नवसारी महानगर पालिका के जो कर्मचारी यहाँ पे दबाण विभाग के भी जो काम करे, उनकी भी तो यहाँ पे तारीफ करनी होगी। हवा में गेंद निश्चित तौर पे आसान सा कैच होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे दीपक सिंह को मिलने वाला ये पहला विकेट है, और एक पावर हिटर का विकेट लेते हुए विकेट गिरता हुआ यहाँ पर मोहित वसी की। चालू है, आउटफील्ड थोड़ा सा गीला है, और बल्ले पे जिस तरह गेंद आनी चाहिए वो यहाँ पर आएगी नहीं, यहाँ पे बल्लेबाज को पहले टिकना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पिच से देखना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप आते ही यहाँ पे बड़ी बड़ी हिट लगा देंगे, यहाँ पे आपको टाइम यहाँ पे निकालना पड़ेगा, आपको पहले 2-3 गेंद देखना पड़ेगा। जी, फॉर्मेट जरूर यहाँ पे छोटा है, पर आपको यहाँ पे टाइम देना होगा। अगर आप यहाँ पे टाइम दोगे तो फिर यहाँ पे आप बड़ी हिट लगा सकते हो, अगर अपने आप को यहाँ पे टाइम नहीं दोगे और पूरी तरह से कमिट कर जाओगे तो फिर आपका विकेट यहाँ पे निश्चित तौर पर मिल ही जाएगा, क्योंकि जो बल्ले का जो टाइमिंग होना चाहिए वो आपको मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे बड़े से बड़े बल्लेबाज भी होगा, आपको यहाँ पे निश्चित तौर पर यहाँ पे टाइम निकलना होगा। दिव्यस आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, छठा ओवर अभी भी प्रगति है। दीपक सिंह जो काफ़ी बढ़िया ऑलराउंडर गेंदबाज है, विजलपुर के जो राम मंदिर बना अयोध्या में उनका भी काफ़ी वहाँ पे काम किया है। हवा में उठा के खेल दिया, वहां पे मौजूद है, और बढ़िया फिर से एक बार यहाँ पे हर्ष जोगी ने क्या बढ़िया यहाँ पे मिड विकेट काव कॉर्नर की और फील्डिंग की है। ये जो चीज है ये फील्डर को यहाँ पे बड़ा बनाता है। 10 रन यहाँ पे निश्चित तौर पे सेफ यहाँ पे किया है, सेफ से सेफ। क्या बढ़िया एफर्ट, यहाँ पे 10 रन बचा है इसी ओवर के अंदर। पहली गेंद और चौथी गेंद पे यहाँ पे निश्चित, यानी 10 रन इन्हें यहाँ पे, यानी कम से कम आपने यहाँ पे 4 से 5 गेंदों की यहाँ पे बचत कर दी। एक ओवर आपका बच गया यहाँ पे खेलने के लिए, ये काफी बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे फील्डर का। और इस बार एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक फील किया जाएगा 1 रन आसानी के साथ। क्रिकेट के अंदर हमेशा 3 फैक्टर काम करते हैं, क्षेत्र रक्षण, बल्लेबाजी और गेंदबाजी। हर टीम यहाँ पे अगर गेंदबाजी अच्छी करती है और अगर क्षेत्र रक्षण अच्छा ना हो तो फिर कितनी भी अच्छी गेंदबाजी करो वो यहाँ पे मैच लूज ही करेगी, हार ही जाएगी। हवा में फिर से इस बार गेंद, इस बार नहीं रोक पाएगी, लॉगर के ऊपर से जाता हो 1 बाउंस
चौका यहाँ पे। इस बार कोई गलती नहीं, काफी दूर गैप काफी बड़ा इरफान दीवान और हर्ष जोगी के बीच में वन बाउंस चौका जाता हुआ 6 ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। स्कोर हुआ है 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से आज मेरे जो टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से जो टेलीविज़न पे और मोबाइल पे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं और जो यहाँ पे दर्शकगण हैं उनको एक बार फिर से बता दूं, आज हमारे अतिथि विशेष जो आज का 5वां पड़ाव है, 5वें दिन का 5वां पड़ाव है प्रेसिडेंट कप का, जो अतिथि आ रहे हैं करण अंबाला, संजू कनौजिया, अविनाश राणा, राजू मुखिया, अनुराग सरसाड़, MUCC के ऑनर अनवी अन्नू, रिकिन मोहंती और रेशमा मयेकर। ये हमारे जो टेनिस क्रिकेट के स्टार है जो पूरे वर्ल्ड में टेनिस क्रिकेट खेलने जाते हैं और भारत का परचम लहराते हैं। जिस किसी टीम के अंदर खेलते हैं वहाँ पे दर्शकों की भीड़ लग जाती है उन्हें देखने के लिए, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक अलग ही पड़ाव पे उनका चलता है जो देखने में काफ़ी और युवा पीढ़ियों के सीखने के लिए काफ़ी कुछ होता है। तो ऐसे अतिथि आज हमारे बनने वाले हैं प्रेसिडेंट कप के अंदर। तो अगर आप घर पर है तो यहाँ ग्राउंड के ऊपर आ जाइए, लुंसी ग्राउंड के ऊपर, और जो ग्राउंड के ऊपर है वो यहीं रुकिए, कुछ ही समय में यहाँ पर आ जाएंगे। 6 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुका है रामदूत 22 का, 54 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। दिव्यस अभी भी 2 गेंदों में 1 चौके की मदद से 5 रन पे खेल रहे हैं और पार्थ बिट्टू 17 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 29 रन पे खेल रहे हैं। दीपक सिंह ने काफी बढ़िया यहाँ पे ओवर की है। यहाँ पे निश्चित तौर पर हर्ष जोगी ने 10 रन बचाए हैं। बढ़िया यहाँ पे कवर की दिशा में खेलना चाहते थे पार्थ बिट्टू, मगर गेंद आई नहीं। डेनिस नागधरा अपने स्पेल की दूसरी और आखिरी ओवर लेके है। पहली ओवर में 12 रन खर्च किए थे कप्तान इरफान दीवान की ओर से। हवा में उठा के खेल दिया। दीपक सिंह मौजूद थे लॉग ऑफ की दिशा में मगर नहीं रोक पाए। स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन, छक्का दिया गया हमारे अंपायर की ओर से, काफी बढ़िया लॉग ऑफ की दिशा में। और इस बार हवा में गेंद, इरफान दीवान मात्र दर्शक बन के रह जाएंगे। खूबसूरत सा छक्का लॉन्ग ऑन की ऊपर से जाता हुआ पार्थ बिट्टो के बल्ले से। क्या खूबसूरती से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, निर्णायक यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए पार्थ बिट्टो की ओर से। पहले काफी खूबसूरत लॉग ऑन के ऊपर से, उसके बाद बैक टू बैक लॉग ऑफ के ऊपर से वी शेप में खेला हुआ ये 2 छक्के हैं। और इस बार थोड़ी हल्की हुई गेंद जरूर पटकी थी मगर बल्ले पे अच्छी तरह आई नहीं। जब तक फील किया जाएगा शॉर्ट मिडन की ओर से 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन। 7वां ओवर अभी भी प्रगति पर है। आखिरी गेंद आएगी 7वें ओवर की और जेनिस की स्पेल की आखिरी। और इस बार कोई गलती नहीं की, विकेट मिलता हुआ पार्थ बिट्टू का यहाँ पर खूबसूरत वहां पे कीपिंग की है। अच्छा बढ़िया कैच। 7 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। नहीं सॉरी, दिव्यस का विकेट यहाँ पे गिर गया, माफ कीजिए, दिव्यस का विकेट गिरा है। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पार्थ अभी भी 22 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 42 रन पे खेल रहे हैं। अब आने वाला पहले मैच का ये आखिरी ओवर, आधा सत्र फिर खत्म हो जाएगा, फिर गेंदबाजी बल्लेबाजी में परिवर्तन हो जाएगा। नीरव बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं पार्थ बिट्टो का साथ निभाने के लिए।
इसके बाद चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। वार्ड नंबर 11 और वाईसी के अब्रामा के कप्तान दोनों टॉस के लिए टॉस बॉक्स कॉम्बैक्स के पास आ जाए। टॉस की प्रक्रिया की जाएगी। रामदूत बाइक 67 रन यहाँ पे बना चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर डाली जाएगी इस पहले इनिंग की। कप्तान ने जिम्मेदारी हर्ष जोगे की ओर दी है, जिन्होंने काफी बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे दिखाई दी। निश्चित तौर पे 10 रन यहाँ पे सेव किए, दोनों छक्के की ओर गेंद गई थी और दीपक सिंह ने काफी बढ़िया यहाँ पे विकेट निकाला था। उसके बावजूद कप्तान का विश्वास हर्ष जोगे की ओर गया है। अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पे 8 ओवर की आखिरी गेंद हर्ष जोगी यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे दोनों कप्तान ने जिस तरह से कहा गया कि बल्लेबाजी करते हुए 80-85 तक जाएगी और 60-70 तक रोकेगी, इरफान दीवान ने अभी बीच में स्कोर जाके रुक गया है। हवा में गेंद है और देखना होगा, लंबी चेज है और क्या बढ़िया कैच यहाँ पे। जिस तरह से जितना आसान कैच छोड़ा था उतना ही डिफिकल्ट कैच यहाँ पे पकड़ा है। यहाँ पे तारीफ करनी होगी। कैच का हम हिसाब निकाल दे, जो आसान सा कैच ड्रॉप हो गया, उसके बाद जो सुखाजी टाइटंस के फील्डर की ओर से जो फील्डिंग हुई है काफ़ी बेहतरीन हुई है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया कैच जेनिस नागधरा ने लिया है। हर्ष जोगी जो अभी गेंदबाजी करे उन्होंने काफ़ी बढ़िया फील्डिंग की है, 10 रन सेव किए हैं। यानी जो पहला कैच निकाल दिया उसके बाद में जो कमबैक किया है सुखाजी टाइटंस के फील्डरों ने, मैच कौन जीतेगा वो पता नहीं है, मगर फील्डर के यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे फील्डर पूरी तरह से विजयी हो चुके हैं। फील्डर को 100 ऑफ 100 मार्क यहाँ पे दिया जाएगा। क्या बेहतरीन फील्डिंग है। और नीरव अंजल आए बल्लेबाजी करने के लिए। काफी यहाँ पे स्ट्राइक की जरूरत थी। स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन। नीरव अंजल और हिमांशु टंडेल आने वाली अब आखिरी 4 गेंदें खेलेगी। तारीफ करनी होगी यहाँ पे हर्ष जोगी की, जितनी बढ़िया फील्डिंग उतना ही डेथ ओवर में बढ़िया गेंद। इसके बाद टॉस के लिए दोनों टीमें तैयार रहे। बढ़िया गेंद खेल दिया है वहां पे खिलाड़ी जैनिस, वहां पे नागधरा वहां पे मौजूद है। जब तक फील्ड किया जाए 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। जिस तरह से वहां पे कमेंट्री बॉक्स के अंदर टॉस होने के बाद में कहा गया था इरफान दीवान और कप्तान पार्थ की ओर से कि 60-70 तक रोकेगी और 70-80 तक जाएगी, यानी दोनों कप्तान अपनी जबान पे यहाँ पे खड़े उतरते हुए अभी तक दोनों ही अब इक्वली चल रहे हैं। बढ़िया गेंद यहाँ पे, बढ़िया गेंद। क्या यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए हर्ष जोगी। कभी कभी ताज्जुब हो जाता है कि दोनों कप्तानों को भी इक्वली सही हो जाते हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है कि दोनों कप्तान की जबान टॉस के अंदर सही हो, पर इस बार पहली बार इस तरह हो रहा है कि दोनों की जबान सही ठहरती हुई। यहाँ पे पॉइंट पे खेल दिया है खिलाड़ी, वहां पे मौजूद है और मिलता हुआ दूसरा विकेट हर्ष जोगी को। क्या बढ़िया गेंदबाजी करते हुए हिमांशु टंडेल का विकेट गिरता हुआ। अब ये
आखिरी गेंद खेलने के लिए आ रहे हैं व्रज। मेरे साथी कमेंटर को यहाँ पे मैं जरूर पूछना चाहूँगा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि दोनों कप्तान का इंटरव्यू लिया गया है और दोनों कप्तान का जो स्कोरिंग रेट होता है इक्वल और सेम हो? अजीज भाई। वैसे प्रेसिडेंट कप में ये पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, जिस तरह से प्रेडिक्शन किए गए थे, अनुमानित स्कोर वो एकदम ठीक होने जा रहा है दोनों टीमों के। इतने 80 70 85 सोचा था, इतने 60 65 सोचा था, एक ठीक होने जा रहा है। और ये जो 10 रन बचाए गए वहाँ ठीक अच्छी स्थितियाँ चल रही है चुका जी टाइटन 11 के लिए। जी बिल्कुल सही, काफ़ी रेयर ये चीज़ है कि दोनों कप्तान के अनुमति अनुमति स्कोर यहाँ पे प्रिडिक्शन सही होता हुआ। ये आखिरी गेंद स्पेल की, और ये बाहरी किनारे लगा खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद है 1 रन के साथ यहाँ पे। और इसी के साथ ही इनिंग समाप्त होती हुई 70 रन यहाँ पे बन चुके 7 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे कमबैक करते हुए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही थी, 4 ओवर के अंदर ही 40 के आसपास यहाँ पे पहुँच गए थे। उसके बाद के जो आधा सत्र है वहाँ पे काफ़ी बड़े कमबैक किया इरफान दीवान ने, क्योंकि आक्रामक बल्लेबाज, आक्रामक कप्तानी भी करते हैं। तो जिस तरह से जानते हैं उनके यहाँ पे ऐसा फेस पे दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पे चिंतित है, परेशान है या क्या, कुछ नहीं, एकदम कूल माइंड से चलते हैं। इससे पहले भी जो मैच हुआ था लीग मैच के अंदर, वहाँ पे भी 4 ओवर में 50 रन बनाए गए थे। उसके बाद में जो कमबैक किया, मात्र 20 ही रन दिए गए थे, 70 रन पे अटक गया था। यानी ये चीज़ काफ़ी कप्तानी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। दीपक सिंह ने काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ओवर डाली, मात्र 8 रन दिए, मगर जो 8 रन के बीच में जो गैप था 10 रन का, जो हर्ष जोगी ने वहाँ पे दिलवाया, तो वो कप्तान के दिमाग में चल रहा था कि निश्चित तौर पे छक्के थे, मगर वहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे फील्डर हर्ष जोगी को। तो कप्तान इरफान दीवान के दिमाग के अंदर था, तुरंत वहाँ से गेंदबाजी में बदलाव लेके आए और आखिरी ओवर के अंदर हर्ष जोगी को लेके आए। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी की हर्ष जोगी ने, मात्र 3 रन दिए और 2 विकेट लिए, तो स्कोर जाके रुक गया 70 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर। तो आने वाली मैच जो होने जा रहा है वार्ड नंबर 11 और वाईसी के अब्रामा के दोनों कप्तान से मैं निवेदन करूंगा कि आप टॉस बॉक्स के पास आ जाए, टॉस किया जाएगा, क्वार्टर फाइनल चौथा और आखिरी खेला जाएगा। इसके बाद हमें मिल जाएंगे 4 महाकाय टीम, 2 टीमें हमें ऑलरेडी मिल चुकी है और 2 टीम कौन आने वाली उसका बेसब्री से इंतजार है। आज हमारी विशेष अतिथि भी आने वाले हैं प्रेसिडेंट कप के अंदर। टेनिस जगत के महान बल्लेबाज, ऑलराउंडर खिलाड़ी, आईएसपीएल या बड़ी बड़ी जो इंडिया के अंदर, दुबई के अंदर जो बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स होती है वहाँ पे खेलने के लिए जाते हैं। करण अंबाला, संजू कनौजिया, अविनाश राणा, राजू मुखिया, अनुराग सरसाड़, एमयूसीसी के ऑनर अनवी अन्नू भी आने वाली है, रिकेन मोहंती और रेशमा मयेकर। ये हमारे विशेष अतिथि है आज के प्रेसिडेंट कप के। और भी बहुत सारे ऐसे हमारे गेस्ट जो आज आने वाले हैं, जिनको हमने निमंत्रण दिया गया है, वो भी आज आने वाले हैं। तो जो स्टेज के ऊपर जो भी हमारे मित्र बैठे हुए, उनसे हम निवेदन करेंगे कि हमारे जो अतिथि उनके लिए जगह रखे। फिर कोई आता है हम आपको बोलेंगे प्लीज़ आप कुर्सी या सीट खाली कर दो, वो अच्छा नहीं लगेगा।
तो पहले बल्लेबाजी करते हुए रामदूत बाइक्स ने 70 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान के ऊपर 8 ओवर की समाप्ति पर, और 71 रनों का टारगेट दिया जा रहा है इस मैच को जीतने के लिए टीम छोकाजी टाइटन 11 को। 71 रन टारगेट इन 48 बॉल। इसमें पार्थ बिट्टू ने 23 गेंदों के ऊपर 42 रन बनाए, 4 सिक्सर और 3 चौके, बाकी सब टेलीफोन डिजिट के ऊपर आउट रहे। अच्छी गेंदबाजी रही है। मिलन मिस्त्री 2 ओवर 16 रन, कोई विकेट नहीं। जेनिस नागदरा 2 ओवर, कोई मिनट नहीं, 25 रन, 1 विकेट। रियाजुल खलीफा 2 ओवर नो मिड 15 रन, 2 विकेट। एंड दीपक सिंह 1 ओवर नो मिड 8 रन, 1 विकेट। एंड outstanding and amazing bowling performance in last and final over by Hars Jogi Chico, 1 over no made and 3 run and 2 wicket. And he saved important 10 run for team Chokaji Titan 11. Outstanding and remarkable as a fielding performance. आज के जो अतिथि चीफ गेस्ट है के लिए पहले ही बता दिया गया है, मिस्टर करण अंबाला इज ऑलरेडी अवेलेबल टुडे। He is a man of the series in ISPL Season 1 and also in India Cup Season 1 and India Cup Season 2 as a man of the series, Mr. Krishna Satpute. MCC owners Anu Anju. Anu Raksas is a very good bowler from Delhi Dhamaka team. दोनों सलामी बल्लेबाज जा रहे हैं वहां पे। बल्लेबाजी के ऊपर हर्ष और बल्लेबाज इरफान दीवान। 71 रनों का टारगेट दिया जा रहा है। सीमित 8 ओवर का एक क्वार्टर फाइनल, थर्ड क्वार्टर फाइनल मैच इन डे 5 एंड आफ्टर द फोर्थ क्वार्टर फाइनल बिटवीन वार्ड नंबर 11 वर्सेस YCK Abrama. Heartily request to both team captain is coming near the toss box for toss. अंपायर की भूमिका दी जा रही है अनस तहीर की ओर से, मिलेश भाई की ओर से, आदम जसाद सर की ओर से। ऑनलाइन क्रिक हीरो के हमारे माध्यम से साथ जुड़ चुके हैं जय टंडेल। टेनिस क्रिकेट .in की पूरी टीम लगातार एक अच्छा कार्य कर रही है। तो पहली गेंद ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है हेमांशु टंडेल ने। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाजी इरफान दीवान। फील्ड इस प्रकार एक शॉर्ट फाइल, एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वेयर, एक डीप मिड विकेट, शॉर्ट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर मोहित वशी। सेट के क्षेत्र में शॉर्ट थर्ड में शॉर्ट बैकवर्ड गड़ी, शॉर्ट पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर ऑन शॉर्ट लॉन्ग ऑफ। बाद भी टू फील्डिंग कराई शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर को शामिल किया जा रहा है इरफान दीवान के लिए। ढेर सारे रन बनाए गए डोमेस्टिक क्रिकेट नवसारी की ओर से। इस बार हल्के हाथ से इस बार स्क्वायर कट किया, बल्लेबाज ने गेंद जा रही है सीधे डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्क्वायर कट बिटवीन गली एंड पॉइंट रीजन। आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक। गया कि बल्लेबाज इरफान दीवान की ओर से स्कोर जा पहुंचा है शोकाजी टाइटन 11 का 4 रन। 71 रनों का टारगेट दिया गया। पहला बहुत ही कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक खेला गया इनफॉर्म बल्लेबाज इरफान दीवान की ओर से। नियमित अंतराल में विकेट लेना बहुत ही जरूरी हो चुका है रामदूत बाइक की ओर से, क्योंकि नॉकआउट क्वार्टर फाइनल है। विकेट कीपर की भूमिका दी जा रही है राकेश अडपति की ओर से।
स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे शॉर्ट लॉन्ग ऑन की ओर, जब तक गेंद को दाहिनी ओर जाकर फील्ड किया जाए मोहित वसी की ओर से। 1 रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चौका जी टाइटन 11 का 5 रन। युवराज वैष्णव फील्डिंग करे डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप थर्ड मैन बेग पार्डन। ठीक बाजू में शॉट बैकवर्ड गली, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड ऑफ, शॉर्ट थर्ड मैन। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड्स के लेके फील्डर की ओर। 1 रनों की बढ़त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चौका जी टाइटन 11 का 6 रन। पारी का ये पहला ओवर चल रहा है। टारगेट 71 इन अलॉटेड 8 ओवर क्वार्टर फाइनल। और इस बार हुक जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से, एक आसान कैच। ओ इस बार गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर से, स्लॉग स्वीप, ब्यूटीफुल स्लॉग स्वीप ओवर द डीप मिड विकेट एरिया। एक पारी खेली जा रही है इरफान दीवान की ओर से। स्कोर 12। स्कोर जहां पहुंचा है 12 रन। और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस बार हाफ फुली बनाकर स्ट्रोक को खेला गया इरफान दीवान की ओर से, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर 4। अब स्कोर जहां पहुंचा है 16 रन। महत्वपूर्ण साझेदारी जिसमें 15 रन बना चुके हैं कप्तान इरफान दीवान चौका जी टाइटन की ओर से। और इस बार फिर से हुक किया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। ब्यूटीफुल हुक ओवर द डीप बैकवर्ड स्क्वायर एरिया, 6 रन। 22 in first over. Such a very remarkable start is given by Irfan Dewan for team Chukaji Titan 11 in the play of 71. के प्रारंभिक ओवर में चौकाजी टाइटन 11 के बल्लेबाज की ओर से बहुत ही सक्षम पारी खेली जा रही है। स्वाभाविक खेल रहे दोनों बल्लेबाज हर्ष चीकू और बल्लेबाज इरफान दीवान। गेंदबाजी में युवराज वैष्णव ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से, और स्ट्राइक के ऊपर है हर्ष चीकू। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, लास्ट मैंडेटरी पावर प्ले ओवर। वार्ड नंबर 11 की ओर से कप्तानी की जा रही है शैंडी पाटिल की ओर से। नंबर 11 कैप्टन शैंडी पाटिल एंड वाईसी के ब्राह्मण टीम कैप्टन बाऊ। डीप स्क्वायर लेग, डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार इन स्विंग गेंदबाजी वहां पे पड़ने के बाद गेंद अंदर की ओर गई और गेंद गई विकेट कीपर राकेश षडपति की ओर। हल्का से कूलर लेन गेंद किया गया और क्रीज का महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया पहली गेंद के ऊपर। ज्यादा पीछे रखा गया, आगे रखा गया गेंदबाज की ओर से। बहुत ही युवा गेंदबाज है युवराज वैष्णव। और इस बार पॉइंट की दिशा में, कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया हर्ष की ओर से। गेंद जा रही है सीधी डीप कवर की ओर, 4 रन।
स्कोर 26, अपर कट स्ट्रोक। छब्बीस रनों की मूल्यवान साझेदारी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच 71 रनों के जवाब में। स्ट्राइक के ऊपर है हर्ष चीकू। और ये क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। गेंद ये विकेट कीपर राकेश की ओर, इस तरह का स्कोर अभी भी रुका हुआ 26, 26 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। टारगेट 71। इस बार पैर में लगने के बाद गेंद गई वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड गली के फील्डर की ओर। लेग बाय कई सारे अंपायर रनर्स की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27, 27 रन चुका जी टाइटन 11 का। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर इरफान दीवान के लिए, और वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर को शामिल किया जा रहा है। शॉर्ट लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर मोहित वशी। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक के साथ खेला और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे बल्लेबाज जब तक गेंद को फील किया जाए। मोहित की ओर से 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28, 28 रन। पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है। और इस बार खूबसूरत कैच वहां पे पार्थ बिट्टू के लिए। खूबसूरत कैच। વાયસી કે અબ્રામા પ્લીઝ ટોસ માટે અહીં આવી જાય. વાયસી કે અબ્રામા કપ્તાન પ્લીઝ. थैंक यू वेरी मच. और आप टॉस हार चुके हो, पहले बल्लेबाजी आ रही है, तो टॉस जीत के आप पहले क्या करना चाहते थे? हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना चाहते थे, पर अभी टॉस हार गए हैं तो बैटिंग लाइनअप हमारी वैसे स्ट्रॉन्ग है। 80-90 रन मारने की ट्राई करेंगे, जो यहाँ ये पिच पर सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर है. अभी टीम सेम है या उसमें कोई बदलाव है? एक बदलाव है, सुमित भाई की जगह पे दीपक पाटिल इन है। सुमित की जगह पे दीपक पाटिल इन है. तो फिर ऑल द बेस्ट क्वार्टर फाइनल के लिए. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है. और थैंक यू वेरी मच विजय भाई, आप यहाँ पे पधारे. तो यहाँ पे चौथा क्वार्टर फाइनल का टॉस हो चुका है. टॉस जीता है वाईसी के अब्रामा ने और पहले फील्डिंग का फैसला लिया और बल्लेबाजी के लिए वार्ड नंबर 11 को आमंत्रित किया गया है. फिर से लौटा हुआ आपके सामने, मेरे सामने, और अजीज भाई की अगली आवाज़. तो धन्यवाद साथी कमेंटेटर्स दीपक जी बवर. वाईसी का बना वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट.
स्कोर 29, 30, 30। 30 रन पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर चल रहा है। टारगेट 71। भाऊ पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है दूर वाले छोर से। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चौकाजी टाइटन 11 का 31, 31 रन। हर चीकू के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर मिलन मिस्त्री आए हैं। बाई हाथ के बहुत ही उपयोगी बल्लेबाज है। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, 1 रन से नहीं रोक पाए मिलन को। अच्छी सुचारू पारी खेल रहे दोनों बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर चौकाजी टाइटन के लिए। स्कोर 32, 32 रन। 31 गेंदों में 39 रन चाहिए क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए और सेमीफाइनल प्रवेश करने के लिए। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है वहां पे सीधी डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर। स्क्वायर कट किया था इस बार पॉइंट और गली के बीच में से इरफान दीवान ने। अब स्कोर जा पहुंचा है 36, 36 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर। ग्राउंड स्टाफ ने बहुत अच्छा कार्य किया। पहले ही बताया गया वहाँ पे जगदीश भाई, विजय भाई हड़पति, नईन भाई राठौड़, नरेश भाई राठौड़। ये सुबह 5 बजे से ग्राउंड के ऊपर है, 5 इन द मॉर्निंग। के साथ भाऊ पटेल जो पिच क्यूरेटर्स ग्राउंडमैन से और पिच क्यूरेटर से मुकेश भाई राठौड़। टूर्नामेंट्स के बुरा भाई शाह की अध्यक्षता में टूर्नामेंट्स का लगातार पहली बार आयोजन किया जा रहा है लुंसीकुई क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। उसके जो करता है जिगीश भाई शाह। मुकेश जी अग्रवाल, जगदीश भाई मोदी, किरण भाई मोदी, राजन राजपूत, दीपक भाई बबर जी, इरफान दीवान एंड ऑल कमिटी मेंबर्स ऑफ टीम। रात दिन एक किया गया, ये पहले ही बताया गया है दीपक बबर जी की ओर से। तब तक एक सफलता हो किसी भाव को छू रहा है प्रेसिडेंट कप 2025 नवशारी प्रीमियर लीग। वैसे नवसारी प्रीमियर लीग के साथ हिस्ट्री के साथ जोड़ा जाए तो अधिकतम स्कोर बनाया था आर्या ग्रुप शमरोड़ी की ओर से। जो एनपीएल किया गया था वहाँ 95 रन बनाए गए थे शलील पटेल की ओर से। वो नवसारी डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग का अभी तक का एक अधिकतम स्कोर है। एंड 157 इज द हाईएस्ट स्कोर इन 8 ओवर मैच इन एनपीएल। वृद्ध ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी कंटिन्यू संभाल रखी है। कमेंट्री बॉक्स छोर से लगातार गेंदबाजी में शामिल किया जा रहा है पार्थ बिट्टू की ओर से। पार्थ बिट्टू ने एक छोड़ बनाए रखा जहां उन्होंने 42 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोड़ के ऊपर जो साझेदारी होनी चाहिए वो नहीं कर पाई टीम। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे राकेश हड़पति की ओर। अब केवल एक ही कार्य बन रहा है, अगर इस मैच को जीतना है रामदूत बाई को तो नियमित अंतर में डॉट गेंदे करना है, तब जाकर ये मैच अभी भी जीत सकती है, क्योंकि मैच इक्वली बैलेंस है दोनों टीमों के बीच। कई बार अच्छी शुरुआत के बाद, दीपक जी ने कई बार बताया, कई बार अच्छी शुरुआत होती है टीमों के बाद, उसके बाद में पारी लड़खड़ा जाती है टीमों की ओर से। ये कई बार रहा है, ऐसे ही सैकड़ों मैचेस रही है टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट में। इस बार आउट स्विंग है, इस बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अंपायर डिक्लेयर वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 37। पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है। युवराज सबसे कम आयु के गेंदबाज है, उनको शामिल किया गया है गेंदबाजी में इमर्जिंग कप्तान पार्थ बिट्टू की ओर से।
शॉर्ट ऑफ लेन गई थी। इस बार अपर कट स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद रुक कर गई वहां पे डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। फलस्वरूप 4 रन मिले और 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। इकतालीस रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। फिर अच्छी साझेदारी की गई हर्ष चीको और इरफान दीवान के बीच। 28 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी थी हर्ष चीको और इरफान दीवान के बीच। सैंडी पाटिल भी कोई व्यूहरचना तय कर रहे हैं। उन्होंने बताया इंटरव्यू में tenniscricket.in के माध्यम से कि हम 70-80 और उसके आसपास जाएंगे पहले बल्लेबाजी करते हुए। दूसरी ओर वाईसी के ऑन पेपर की बहुत ही मजबूत टीम है अब्रामा से। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला, सॉफ्ट स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई सीरी मिड ऑफ के स्थान के ऊपर। दूसरा नहीं था वहां पे, केवल एक ही रन और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चौकाजी टाइटन 11 का 42 रन पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है। टारगेट 71। संजीव कनौजिया भी आ रहे हैं आज। ये ऐसे जो आ रहे हैं वो वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट का हिस्सा भी रहे। उन्होंने दुबई में जाकर और अबू धाबी और सऊदी अरेबिया में भी जाकर मैन ऑफ द सीरीज के खिताब लिए हैं। पिछले दिन मैंने 3 हफ्ते पहले 2 दिन पहले ही देखा वहाँ पे जगत सरकार इज मैन ऑफ द सीरीज एंड ऑरेंज कैम हैंडर ऑल्सो द मैन ऑफ द सीरीज इन दुबई स्पोर्ट्स बाग। ये सारे सोशल मीडिया से आपसे मिल जाएगी जानकारी, अगर आप कौन से बल्लेबाज ने क्या किया से 3 दिन 4 दिन पहले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज। और इस बार सामने की ओर स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे शॉर्ट कवर के फील्डर पार्थ की ओर। तब तक 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन पारी का कुल मिलाकर यह चौथा ओवर चल रहा है। ठीक स्थितियां है। देखिए दीपक बबर जी पहले 4 ओवर में रन बनाए थे, रामदूत बाइक ने भी 40, लेकिन उसके बाद जो 4 ओवर में रन बनाने चाहिए वो नहीं बना पाई। बाद बिट्टू को जो 7 और धक्का देना चाहिए दूसरे छोड़ के ऊपर बल्लेबाज की ओर से, और ये 10 रन सेव किए, वो टूर्नामेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग इश्यू रहा है। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है। ये क्रिकेट मैदानी खेल के साथ दिमागी खेल भी है दीपक जी। इस प्रकार ओवर की समाप्ति अंपायर्स की ओर से। इस प्रकार स्कोर, एक गेंद अभी भी शेष है, स्कोर रुका हुआ 44 रन पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है। 71 रनों का टारगेट दिया गया। सबसे अधिकतम स्कोर बनाया गया। दीपक जी भवन ने बताया कि 109 रन हाईएस्ट स्कोर है इस प्रतियोगिता का। 25 इज द लोएस्ट स्कोर। सागर सम्राट ने एक मैच ऐसा रहा था शायद उसने कि मेघ 11 ने, वो 48 रन था, वहां 12 रन से अंतर से जीता था मेघ 11 ने। इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई बैकवर्ड गली के स्थान के ऊपर। तब तक 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 ओवर की समाप्ति पर 45 रन। और हमारे साथ जुड़ जाएंगे बहुत ही सीनियर कमेंटेटर दीपक बबर जी आने वाली 4 ओवर के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजीज भाई। काफ़ी बढ़िया जो पहला मैच जो चल रहा है, सही कहा। जो 4 ओवर के अंदर जो स्कोर होता है उसके बाद जो कमबैक होता है काफ़ी बढ़िया होता है। यहाँ पे तारीफ भी करनी होगी हर्ष जोगी की। जिस तरह से दीपक सिंह की ओवर में बैक टू बैक पहली और चौथी गेंद पे जो छक्का था उसे जो सेव किया, यानी 10 रन यहाँ पे निश्चित तौर पे, नहीं तो यहाँ पे स्कोर 80 के पार चले जाता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरह बल्लेबाजी और गेंदबाजी होती है उसी तरह सबसे महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे फील्डर का भी हो जाता है कि किस तरह से फील्डिंग की जाए। तो वो काफ़ी बढ़िया रोल होता है हर चीज़ के अंदर। मैंने आगे भी बताया था जॉन्टी रोड्स के बारे में, जिन्होंने वेस्टइंडीज़ के सामने 12वें खिलाड़ी के रूप में साउथ अफ्रीका के अंदर खेल रहे थे और 12वें खिलाड़ी के रूप में वो फील्डिंग के ऊपर आए थे और उन्होंने 5 कैच लिए थे एज अ 12th मैन की ओर से, और उसे मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जब जो वो प्लेइंग 11 के अंदर थे ही नहीं जॉन्टी रोड्स, जो वेस्टइंडीज़ के सामने जो मैच हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ क्षेत्र रक्षण किस तरह से, क्योंकि खराब से खराब गेंद अगर गेंदबाज करता है तो फील्डर का काम काफ़ी बड़ा हो जाता है। गेंदबाज तो अच्छे होते ही है, मगर कभी कभी क्या होता है कि 6 गेंदों में 1 या 2 गेंद ऐसी होती है जो काफ़ी कमज़ोर होती है, तो वहाँ पे दायित्व बढ़ जाता है फील्डर का। तो इसी तरह यहाँ पे अगर दीपक सिंह ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, मगर जो 2 गेंद डाली थी खराब,
वहाँ पे मिड विकेट पे जो क्षेत्र रक्षण हर्ष जोगी की ओर से किया था काफ़ी बढ़िया। तो 10 रन की बदौलत यहाँ पे जो शेव हुए थे 70 रन बनाए, 71 रन की पारी यहाँ पे खेली जा रही है, जहाँ पे टारगेट दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलते, आधा सत्र अभी खत्म हो चुका है, आधा सत्र अभी बाकी है। लुनसुके का मात्र एक शतक वीर जिन्होंने प्रेसिडेंट कप के अंदर अभी खेल रहे हैं इरफान दीवान, जो रोटरी क्लब यहाँ पे खेला गया था उसके अंदर प्रभाकुंज इंडियंस की ओर से बल्लेबाजी करते हुए इरफान दीवान मात्र इस ग्राउंड के अंदर शतक वीर है जिन्होंने एक सैकड़ा जड़ा था। वो अभी भी क्रीज पर मौजूद है। और यहाँ पे कट करना चाहते थे इरफान दीवान, बल्ले पे अच्छी तरह गेंद आई नहीं और बिंदी गेंद के साथ आगे बढ़ते हुए 23 गेंदों में चाहिए 26 रन। गेंदबाजी कप्तान की ओर से जिम्मेदारी दी गई है दिव्य समरोली को, क्योंकि अभी ये मैच को जीतना है तो अभी यहाँ पे विकेट लेना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। इरफान दीवान जो काफ़ी अच्छी ले में बल्लेबाजी कर रहे, 13 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 30 रन पे खेल रहे हैं। और मिलन मिस्त्री उनका साथ निभा रहे, 6 गेंदों में 8 रन। आने वाली 23 गेंदों में चाहिए 26 रन। यहाँ पे फील्ड की सजावट हो रही है। और इस बार थोड़ा सा दिशा से यहाँ पे भटकते हुए दिव्यस और व्हाइट के साथ यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। आने वाले 23 गेंदों में चाहिए 25 रन। इसके बाद चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा वार्ड नंबर 11 और वाईसी के अमरामा के बीच में, जहां पर वाईसी के अमरामा ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला लिया है। और हवा में उठा के खेल दिया, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है और आसान सा कैच, यहाँ पे कोई गलती नहीं की। मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी वहां पे मौजूद था। इरफान दीवाने का विकेट गिरता हुआ 14 गेंदों में 30 रन बना के आउट हो गए इरफान दीवान। काफ़ी बढ़िया कैच लिया भाऊ पटेल ने, काफ़ी दम से वहाँ पे स्ट्रोक खेला गया था इरफान दीवान की वजह से, मगर जो बाउंड्रीज क्लियर करनी होनी चाहिए वो नहीं हो, और अब बढ़िया आसान सा कैच वहाँ पर भाऊ पटेल की ओर से और विकेट मिलता हुआ दिव्य समरोली को। बल्लेबाजी के लिए आए आमिर शेख। आने वाली 22 गेंदों में चाहिए 25 रन। जिस तरह से इरफान दीवान बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब जो नया बल्लेबाज आया है उनके लिए आसान नहीं होगा यहाँ पे इस तरह से बल्लेबाजी करना। जिस तरह का आउटफील्ड यहाँ पर है और जिस तरह से रामदूत बाइस की गेंदबाजी है, तो यहाँ पे जो भी नया बल्लेबाज आया है उनको पहले यहाँ पे 1 2 या 3 गेंद यहाँ पे उसको चेक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी हिट लगाई जाएगी। तो मौका यहाँ पे जरूर है रामदूत बाइक को यहाँ पर विकेट चटकाने का, गेम के अंदर वापसी करने का। कि जो भी नया बल्लेबाज आएगा वह वो तुरंत बड़ी हिट यहाँ पे लगाने में कामयाब नहीं होगा। पहले दिव्यस और पहली गेंद उठा के खेल दिया, कैच जी नहीं, यहाँ पे प्रयास ही नहीं किया गया। स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी जरूर वहां पे मौजूद था, डिस्टेंस वहां पे देखने में कामयाब नहीं रहे और 1 रन के साथ आगे बढ़ते हुए स्कोर 47 रन। आने वाली 21 गेंदों में 24 रन। जिस मैच में प्रयास करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर जिस तरह से गेंद हवा में थी, यहाँ पे निश्चित तौर पे एक प्रयास कर सकते थे, क्योंकि जैसे जैसे विकेट गिरती जाएगी उतना ही तेजी से रामदूत भाई गेम के अंदर वापस आते जाएंगे। प्रयास करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जजमेंट में यहाँ पे थोड़ी सी गलती जरूर हो गई, मगर ये अगर ट्राई करते तो शायद कैच हो सकता था।
बढ़िया गेंद, क्या बढ़िया गेंद डाली यहाँ पे, टप्पा गिरने के बाद जो बाहर निकले, जो आउट स्विंग गेंद डाले, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी। निखिल पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं, दिव्येश समरोली नहीं, पूरी टेक्निकल इशू की वजह से उन्हीं का नाम आगे चल रहा था। तो निखिल पटेल गेंदबाजी करते हुए 3 गेंद काफ़ी बढ़िया डाल चुके हैं। महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर इरफान दीवान का, और क्या गेंदबाजी यहाँ पे, टप्पा गिरने के बाद जो गेम घूमी है। और इस बार रुक कर दिया है फाइनल की दिशा में खिलाड़ी, वहां पे लंबी चेस के बाद मगर कामयाब नहीं हुए और 4 रन मिलता हुआ मिलन मिस्त्री को। देख लिया पहले ही काफ़ी बड़ा गैप है फाइनल की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे शॉर्ट फाइनल रखा गया तो काफ़ी बाहर निकल गए, उसके बाद में जो हुक कर दिया है बढ़िया, और 4 रन मिलते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन। आने वाली 19 गेंदों में चाहिए 20 रन। अच्छी सूझबूझ के से यहाँ पे मिलन मिस्त्री बल्लेबाजी करते हुए फील्डिंग देख रहे, कहाँ पे फील्ड पोजीशन कप्तान की ओर से रखी गई है, उसके बाद में अपना स्ट्रोक चेंज कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। बढ़िया, और यहाँ पे एक कैच जरूर था राकू हरपति के लिए, और ये रनआउट का मौका भी हो सकता है, डायरेक्ट हिट यहाँ पे क्लोज कॉल हो सकता था आमिर शेख के लिए। निश्चित तौर पर अगर ये लगती तो चांस भरपूर था रनआउट के लिए, और कैच भी था जो राकू हरपति के हाथों से टिक गई। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर हुआ है 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 18 गेंदों में चाहिए 19 रन। मैच काफी रोमांचक बन चुका है ये तीसरा। अब कप्तान किसे गेंदबाजी देते हैं? 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया गया है कप्तान की ओर से। हिमांशु टंडेल, व्रज, भाऊ पटेल, निखिल पटेल। यहाँ पर व्रज की यहाँ पे ओवर समाप्त हो चुकी है। 2 ओवर में 14 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है। हिमांशु ने 1 ओवर में 22 रन दिए हैं। भाऊ ने 1 ओवर में 8 रन दिए हैं, अभी विकेट मिला नहीं है। निखिल पटेल जिन्होंने 1 ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट लिया है, बहुमूल्य, वो भी इरफान दीवान का। यानी काफ़ी यहाँ पे सोच यहाँ पे रखनी पड़ेगी कप्तान रामदूत की ओर से, किस तरह से गेंदबाजी यहाँ पे चलाई जाए, क्योंकि काफ़ी निर्णायक ओवर है, नॉकआउट मुकाबला है। जो आखिरी दिन प्रेसिडेंट कप का जो खेला जा रहा है रामदूत बाइक और सुखाजी टाइटंस के बीच में, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा, जो हारेगा वो घर लौट जाएगा। निर्णायक मैच यहाँ पे। आने वाली 18 गेंदों में चाहिए 19 रन। भाऊ पटेल की ओर गए हैं कप्तान। देखना होगा कि यहाँ पे किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। पहली ओवर काफ़ी बढ़िया डाली थी, मात्र 8 रन दिए थे मिलन मिस्त्री बल्लेबाजी करते हुए, और ये खेल दिया है स्क्वायर कट करते हुए। वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद है, जब तक फील्ड किया जाए 1 रन आसानी के साथ प्राप्त कर। काफ़ी बढ़िया स्ट्रोक खेला था यहाँ पे मिलन मिस्त्री ने, मगर फील्डर की भी यहाँ पे तारीफ करनी होगी, जिस तरह से यहाँ पे गेंद को पकड़ा है। काफ़ी अच्छी एथलीट यहाँ पे दिखाते हुए। आने वाली 17 गेंदों में चाहिए 18 रन। काफ़ी यहाँ पे क्लोज यहाँ पे मैच होता हुआ आखिरी ओवर तक ये जरूर जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैच समाप्ति की ओर आ गया है, ये 1 साइड मुकाबला हो चुका है। यहाँ पे विकेट लगातार लेना काफ़ी आवश्यक हो जाता है रामदूत बाइक की ओर से। 53 रन बन चुके हैं, 2 विकेट का नुकसान हो चुका है। आज अतिथि विशेष भी हमारे बीच आने वाले हैं, जो लेजेंड्स कहा जाते हैं क्रिकेट टेनिस के। और इस बार फिर से बाहर निकल कर खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर यहाँ पे कोई संपर्क नहीं। बिंदी गेंद के साथ आगे बढ़ते हुए आने वाली 16 गेंदों में 18 रन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पर विकेट नहीं भी मिलती है और डॉट पर भी जाता है तो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है, और उस प्रेशर की वजह से गेंदबाज बल्लेबाज पे हावी हो सकता है। और यहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद डाली थी, यहाँ पे स्क्वायर कट कर दिया है। वहाँ पे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, जब तक फील्ड की जाए 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। और यहाँ पे तारीफ करनी होगी भाऊ पटेल की कि फील्ड के अनुरूप वो गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट पॉइंट भी वहाँ पे रखा गया है और बैकवर्ड पॉइंट भी रखा गया है, यानी ये अच्छा विकल्प है कि जानते हैं काफ़ी
ऑफ साइड पे गेंद डाल रहे, अगर बल्ले पे अच्छी तरह गेंद नहीं आएगी तो पॉइंट पे कैच आ जाएगा, और अच्छा स्ट्रोक खेला गया तो बैकवर्ड पॉइंट पे भी खिलाड़ी मौजूद रहे, यानी डबल बैकअप रखते हुए ये एक अच्छी सोच के साथ और अच्छी गेंदबाजी करते हुए कप्तान का भी वहाँ पे सह सरकार मिलता हुआ परिवर्तन मिलन मिस्त्री के लिए भी किया जा रहा है। और ये देखिए काफी अच्छा गेंद यहाँ पे बल्ले से दबाना चाहते थे मिलन मिस्त्री, काफी बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए। आने वाली 14 गेंदों में चाहिए 17 रन। ये यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है बल्लेबाज को, जब अपनी मनचाही गेंद नहीं मिलती है, और ये जो टफ विकेट होता है वहां पे बल्लेबाजी करना, जहाँ आगे भी ये चर्चा हो चुकी है कंक्रीट की पिच पर, और ये टफ विकेट दोनों बल्लेबाजी के अलग बिहेव करते हैं, यहाँ पे गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है। और यहाँ पे खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, जब तक फील्ड किया जाए दूसरे रन की भी हल्की सी फंबलिंग हुई और 2 रन। यहाँ पे छोटी छोटी पारियां निर्मित होती जा रही है, छोटी छोटी जो गलती होती है वहां पे बल्लेबाज वहां पे अपना हुनर दिखाते हुए अच्छी रन इन द विकेट मिलन मिस्त्री और आमिर शेख के बीच में। बढ़िया यहाँ पे जड़ में डाली हुई गेंद, ऑफस्टाइन यॉर्कर गेंद यहाँ पे डाली थी, यहाँ पे गेंदबाज की तारीफ होगी, जो काफी बढ़िया बल्लेबाज है मिलन मिस्त्री। 6 ओवर यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं, आने वाली 12 गेंदों में 14 रन, काफी अच्छी स्पेल डालते हो यहाँ पर। पांच रन दिए, मात्र 5 रन दिए, काफी अच्छी स्पेल डाली। पहली गेंद 1 रन डॉट 1 डॉट 2 रन और 1 रन, 5 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ काफी बढ़िया। फिर से अब यहाँ पे कप्तान सोच में आ जाएगी, अपनी स्पेल यहाँ पे खत्म कर ली है। भाऊ पटेल ने काफी बढ़िया स्पेल, यहाँ पे विकेट नहीं मिली है मगर गेंदबाजी काफी बढ़िया की है यहाँ पर। भाऊ पटेल ने मात्र 13 रन दिए है 2 ओवर के अंदर। अब उनके पास 2 विकल्प और बचे हैं, 7वां और 8वां ओवर किसके पास, हिमांशु टंडेल और निखिल पटेल। हिमांशु टंडेल ने अपने पहले स्पेल के अंदर 22 रन खर्च किए थे, और निखिल पटेल ने 1 ओवर में 7 रन 1 विकेट। यानी यहाँ पे अब देखना होगा कप्तान किसकी ओर पहले जाएंगे, जिन्होंने ओवर काफ़ी बढ़िया डाली, निखिल, या फिर जिन्होंने 1 ओवर में 22 रन दिए, हिमांशु टंडेल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गेम हो जाएगा यहाँ पे। कप्तान सोच में है, 12 गेंदों में 14 रन है, कौन सा वो गेंदबाज है जहां तक निखिल की ओर गए हैं, जिन्होंने काफी बढ़िया गेंद डाली थी। 1 ओवर में मात्र 7 रन देकर 1 विकेट लिया है। कप्तान की ओर से जिम्मेदारी सौंपी गई है निखिल की ओर। अब देखना होगा निखिल यहाँ पे, आमिर और मिलन जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी मिलन मिस्त्री काफी बढ़िया 13 गेंदों में 2 चौके की मदद से 17 रन पे खेल रहे हैं। नॉकआउट मुकाबला चल रहा है, जो जीतेगा वो तीसरा सेमीफाइनलिस्ट बन जाएगा, और जो हारेगा वो यहाँ पे दर्शक बन के हमारे साथ मैच का आनंद उठाएगा। आने वाली 12 गेंदें सामना करेंगे आमिर, 12 गेंदें 14 रन, तीसरा सेमीफाइनलिस्ट। आध्या 11 और डीपी 11 जो पहले ही सेमीफाइनल के अंदर पहुंच चुकी है, उसके बाद तीसरा सेमीफाइनलिस्ट कौन होगा, रामदूत बाइक या फिर चुकाजी टाइटंस। यहां पे विकेट काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि जो भी नया बल्लेबाज आएगा उसके लिए आसान नहीं होगा यहां पे बल्लेबाजी करने के लिए। यानी ये पूरी 12 गेंदें आमिर और मिलन मिस्त्री को ही खेलना होगा ये मैच जीतना है तो। बढ़िया गेंद, क्या टप्पा गिरने के बाद में गेंद आउटस्विंग गेंदबाजी करते हुए काफी बढ़िया खूबसूरत गेंदबाजी यहां पर निखिल पटेल की ओर से। अब आप देख सकते हो कितनी अच्छी लाइन और लेंथ पे पूरी तरह से यहाँ पे स्वीप खेलना चाहते थे मिलन मिस्त्री, मगर बल्ले पे गेंद है, एक स्लिप भी रखा गया है। अच्छी सोच यहाँ पे कप्तान की, अटैकिंग भी यहाँ पे रखे गए, अटैकिंग सोच के साथ यहाँ पे रामदूत 22 के। आने वाली 11 गेंदों में 14 रन।
निर्णायक ओवर यहाँ पे निखिल की आती हुई। बढ़िया, यहाँ पे हल्के से टैप कर दिया पॉइंट की दिशा में, और ये देखिए शॉर्ट पॉइंट वहां पे खिलाड़ी रखा गया था, मगर जब तक फील किया जाए आसानी के साथ 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन। आने वाली 11 गेंदों में चाहिए 13 रन। आमिर शेख जो 3 गेंदों में 2 रन बना के खेल रहे। निर्णायक पारी मिलन मिस्त्री और आमिर काफी अच्छी बल्लेबाजी करके इरफान दीवान डगआउट के अंदर लौट चुके हैं। इंपॉर्टेंट गेंद, क्योंकि ये निखिल की ओर काफी बड़ी निर्णायक होगी। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आखिरी ओवर में रन यहाँ पे देना चाहेगी निखिल। कितने रन यहाँ पे बचा सकते हैं? और आगे आगे खेल दिया है, क्या खूबसूरत स्ट्रोक लगा है यहाँ पे आमिर के बल्ले से। स्टेप आउट करके खेल दिया है, लॉग ऑफ के ऊपर से लगता हुआ खूबसूरत सा छक्का। मोहित वसी को शॉर्ट मिड ऑफ पे वहां पे खड़ा किया गया था और स्टेप आउट करके लगने वाला खूबसूरत स्ट्रोक। 7 रन की आवश्यकता है 9 गेंदों में। आमिर ने पहले फील्ड का मुआयजा किया, देख लिया कौन सा खिलाड़ी कहां पर मौजूद है। जैसे ही देखा मोहित वसी को मिड ऑफ के ऊपर खड़ा किया गया, आगे आकर स्टेप आउट करके मोहित वसी के ऊपर से खेल दिया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर आने वाला खूबसूरत छक्का। 9 गेंदों में चाहिए 7 रन। यहां से पूरा निर्णय अभी सिली मिड ऑफ के स्थान पर खिलाड़ी को लाया गया है, देखना होगा वहां पे। और इस बार स्वीप कर दिया है और थर्डमैन की ओर जाती हुई गेंद। इस 2 गेंदों ने यहां पे मैच को पूरी तरह से घुमा दिया। आने वाला चौका, क्योंकि ये चीज जो है वो नए बल्लेबाज नहीं कर सकता था, जो आमिर वहां पे कब से क्रीज पर खड़े थे। क्योंकि ये जिम्मेदारी आमिर और मिलन को यहाँ पे उठानी थी, क्योंकि जो भी नया बल्लेबाज आता चुकाजी टाइटंस की ओर से, उसके लिए आसान नहीं था। और काफी अच्छी जिम्मेदारी पारी खेलते हुए आमिर शेख और मिलन मिस्त्री 7 ओवर प्रगति पर है। 8 गेंदों में 3 रन चाहिए। हवा में गेंद है और एक कैच होना चाहिए, आसान सा, खिलाड़ी मौजूद है और जी हाँ यहाँ पे विकेट मिली है। मगर आमिर अपना काम कर चुके हैं। एक चौका और एक छक्का लगा के चुकाजी टाइटंस के लिए काफी बढ़िया रास्ता खोल दिया है। अब आने वाली 7 गेंदों में 3 रन की आवश्यकता है। शाहिल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। साहिल आए, आने वाली 7 गेंदों में 3 रन की आवश्यकता है। आमिर शेख ने अपना काम कर लिया, बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, उसके बाद में थर्डमैन की ओर खेल दिया 4 रनों के लिए। 6 गेंदों में 12 रन बना के आउट हो गए। अच्छी गेंदबाजी निखिल पटेल की ओर से। आने वाली 7 गेंदों में 3 रन। अभी भी चाहे तो रामदूत भाई की ओर से ज़्यादा गेंद यहाँ पर साहिल को खिलाया जाए। यहाँ पर हो सके उतना फील्ड क्लोज किया जाए, भले चौका छक्का मार जाए, मगर 1 रन यहाँ पे जरूर यहाँ पे सेव करना चाहिए। गेंदबाजी उसी प्रकार हो जहाँ पे फील्डर रखा गया हो। आसान नहीं होगा, मगर यहाँ पे भरपूर प्रयास करना होगा रामदूत बाइक को। फिर से इस बार क्लीन मिड ऑफ वहाँ पे खिलाड़ी रखा गया है, कप्तान की ओर से स्लिप वहाँ से निकाली गई है। और रिवर्सिप खेलना चाहते थे और देखना होगा यहाँ पर, जी नहीं, यहाँ पर रनआउट के तौर पर लेग बाय का इशारा अंपायर की ओर से। राकू हरपदे ने काफी अच्छी वहां पे फील्ड किया, उसके बाद में डायरेक्ट हिट, मगर लगते तो निश्चित तौर पर आउट हो जाते। आने वाली 6 गेंदों में 2 रन चाहिए। अब मैक्सिमम गेंदें यहाँ पर खेली जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैच वापसी नहीं की जा सकती, यहाँ पे वापसी हो सकती है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच खेला गया था, जहाँ पे 6 गेंदों में मात्र 2 रन की आवश्यकता थी। मैक्सवेल आए थे गेंदबाजी करने के लिए और मेडन ओवर डाल के चले गए थे, विकेट लेकर चले गए थे। ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत गई थी।
काफ़ी बढ़िया मुकाबला हुआ था, शारजाह के अंदर ये मैच खेला गया था, जहां पर मात्र 2 रन की आवश्यकता थी। मैक्सवेल ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी पाकिस्तान ने, और अच्छे बल्लेबाज थे वहां पे बल्लेबाजी करने के, फिर भी वहां पे मेडन ओवर, वहां पे 1 रन से मैच जीता गया था। मेघ 11 और सागर सम्राट के बीच में मैच खेला गया, जहां पे 6 गेंदों में 13 रन की आवश्यकता थी। इसी टूर्नामेंट के अंदर मेडन ओवर डाला गया था और वो मैच भी जीता गया था 12 रनों से। यानी अनिश्चितताओं का खेल है। मोहित वसी, हवा में गेंद है, खिलाड़ी वहां पे कोई मौजूद नहीं है, 9 में स्लेट में गिरती हुई गेंद है, अब मात्र चाहिए 1 रन। मोहित वसी, अब 5 गेंद, मात्र अभी विकेट काफी शेष बाकी है, मात्र 3 विकेट गिरे हैं। स्कोर यहाँ पे लेवल हो चुका है, 1 रन की आवश्यकता है। फील्ड की सजावट इस तरह का, सिली मिड ऑन, सीडी मिड ऑफ, वहाँ पे खेला, सेकंड स्लिप, गली, पॉइंट्स, और बढ़िया यहाँ पे। इसी के साथ यहाँ पे छुकाजी टाइटंस ये मैच जीत चुके हैं और तीसरे हमारे सेमीफाइनलिस्ट टीम बन चुकी है छुकाजी टाइटंस। डीपी 11, आद्य 11 और छुकाजी टाइटंस 11, ये हमें 3 सेमीफाइनलिस्ट टीम मिल चुकी है। अब जो मैच होने जा रहा है वार्ड नंबर 11 वाईसी के अब्रामा के बीच में, जहां पर वाईसी के अब्रामा ने ये टॉस जीत लिया है और फील्डिंग का फैसला लिया है। बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया है वार्ड नंबर 11। मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा हर्ष जोगी, 6 गेंदों में 5 रन, 1 ओवर 3 रन देकर 2 बहुमूल्य विकेट के साथ। तो मैन ऑफ द मैच के लिए हर्ष जोगी। हंस जाला आ जाए वहां